हेलो दोस्तों, नॉलेज फॉर यू में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। तो 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? 10 मई मेरठ से प्रारंभ हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का चिन्ह था। तो 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन है 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो गवर्नर जनरल 1857 के समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो 1857 का जो विद्रोह था उसको राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो डिज़रायली ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आँखों से देखा था। तो ये हो जाएगा 1857 के विद्रोह। ये हो गया वह उर्दू कवि। तो उर्दू कवि कौन था? उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आँखों से देखा था। तो किसने देखा था? मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में। किसके समय में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। तो बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टन हॉकिंस आया था। तो कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। तो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। ये कब आया था? 1615 ईस्वी में। सर टॉमस रो किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आया था। ब्लैक होल की घटना घटी थी। तो ब्लैक होल की बहुत फेमस घटना है। ये कब घटी थी? सन 1956 ईस्वी में। मानस अभ्यारण्य स्थित है। तो मानस अभ्यारण्य कहाँ पर है? असम में। घाना पक्षी अभ्यारण्य। तो घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? भरतपुर में, राजस्थान में स्थित है। रोवर्स कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत बल्बों का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्बों का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। बिक्री क्या है? बिक्री एक प्रत्यक्ष कर है। कर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर होते हैं। तो बिक्री जो है वो एक प्रत्यक्ष कर है। पानी की टंकी में काई जो जम जाती है नीचे, उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर। चाणक्य किसके समय में था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हैजा रोग। तो हैजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु मतलब कि बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट किसके समय में था? ये था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम का सर्वाधिक उत्पादन। तो रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में होता है। नौसेना का पूर्वी कमान। तो नौसेना पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विशाखापट्टनम में। उड़ीसा की पुरानी राजधानी। तो उड़ीसा की पुरानी राजधानी कौन सी थी? कटक थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। श्रीशैलम। तो जो एक परियोजना है श्रीशैलम परियोजना, ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी तो दूध में नहीं पाया जाता। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू हुआ था। तो स्थायी बंदोबस्त किसके समय में लागू हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प नीति को किसने अपनाया था? तो हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। राष्ट्रीय पोषण संस्थान। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है।
डीडवाना झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। महाद्वीपों का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। तो महाद्वीपों का निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है? ग्रेनाइट चट्टानों से। तानसेन के गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो तानसेन के गुरु के रूप में स्वामी हरिदास को जाना जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने यंग इंडिया का प्रकाशन कब किया था? तो ये 1919 में किया था। सिकंदर के घोड़े का नाम? तो सिकंदर के घोड़े का नाम बुका फैला था। गुजरात राज्य की तटरेखा भारत में सबसे लंबी है। तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा कौन से राज्य की है? गुजरात की है। रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोबर्स कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। एड्स की बीमारी की संभावना के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण किया जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी और किसने की थी? आत्माराम पांडुरंगा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। टू लिप्स किसकी रचना है? ये विक्रम सेठ की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संघीय संचित निधि से पेंशन दी जाती है। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो पेंशन होती है वो उनको संघीय संचित निधि से दी जाती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और बड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेज़न नदी। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? डी। डबल फॉल्ट शब्द किससे संबंधित है? तो टेनिस के खेल से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन कराता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल शपथ दिलाता है। नागरिकता के बारे में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकती है। किसके बारे में? नागरिकता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारा में कौन सी गैस भरी जाती है? तो जो उड़ने वाले गुब्बारे रहते हैं हल्के होते हैं वो उनमें हीलियम गैस भरी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा ये विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो दार्जिलिंग कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? तो पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय? तो प्रथम भारतीय कौन थी? भानु अथैया। भारत में पहली नियमित जनगणना तो कब की गई थी? ये 1872 में हुई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना? ये ऑल इंडिया हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी सन 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय आहार संस्थान? तो राष्ट्रीय आहार संस्थान हैदराबाद में स्थित है। ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो कौन कौन से ग्रह हैं? बुध और शुक्र, दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में काजू उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, काजू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को शोषित करने वाला तत्व कौन सा होता है? तो ये होता है कैडमियम। ये नाभिकीय रिएक्टर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व क्या हो जाएगा? कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रारंभ? तो हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 1967-68 में। किसने किया था? नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग तो किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इंडिया हाउस स्थित है? तो इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस स्थित है कहाँ पर? लंदन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल? तो सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ताजमहल का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो उस्ताद अहमद लाहौरी को ताजमहल का वास्तुकार कहा जाता है। फिर उसके बाद है नाबार्ड की स्थापना? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी।
नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। मधुबनी पेंटिंग, तो मधुबनी पेंटिंग का संबंध किससे है? बिहार से है, मधुबनी बिहार। भारत में प्रथम सफल संचार उपग्रह का नाम, तो जो पहला सफल हुआ था संचार उपग्रह उसका नाम है एप्पल। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? 2 प्रकार की होती हैं, एक तो रबी की होती है और एक खरीफ की। तो जो शीतकालीन होती है उसको रबी की फसल कहते हैं और जो ग्रीष्मकालीन होती है उसको खरीफ की फसल कहते हैं। और इनके बीच में जो उगाई जाती है उसे जायद की फसल कहते हैं। प्रकाश तरंगे, रेडियो किरणें और एक्स किरणें कौन कौन सी? प्रकाश तरंगे, रेडियो किरणें और एक्स किरणें, ये तीनों क्या होती हैं? एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी। जो बिग बैंग थ्योरी है वो डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। तो बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत पर आधारित है, डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रुपए का सिक्का किसने चलाया था? तो सबसे पहले शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया था। 18 कैरेट में कितना % शुद्ध सोना होता है? तो 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। तो सौर परिवार, ये हो जाएगा सौर, मतलब कि ये वाला सौर। सौर परिवार में सबसे अधिक ठंडा ग्रह है, तो सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा? वरुण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रख दिया गया था। तो कब रखा था इसका नाम बदलकर? वर्ष 1973 में क्या रख दिया गया था? कर्नाटक। मैसूर का नाम क्या हो गया था? कर्नाटक। गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। जो स्थिर होती है वस्तु उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। FAO का मुख्यालय स्थित है। तो FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रोम में स्थित है। विश्व खाद्य संगठन, FAO का फुल फॉर्म हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, स्टील के संरक्षण में वृद्धि के लिए तो क्रोमियम को स्टील में मिलाया जाता है ताकि क्रोमियम खराब ना हो, तो इसके संरक्षण के लिए। और इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि संक्षरण, स्टील के संक्षरण में कौन सी धातु संक्षरण को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालित बैटरी में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो संचालित बैटरी में शीशा धातु का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल किसका एनहाइड्राइड होता है? तो ये SO3 का एनहाइड्राइड होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो SO3 का एनहाइड्राइड होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोकेमिकल्स का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो मुंबई में सबसे ज़्यादा पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता। तो खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? अली बंधु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, सन बेल्ट अमेरिका के कपास के लिए प्रसिद्ध है। तो जो सन बेल्ट होते हैं वो अमेरिका के कपास के जो मैदान होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको सन बेल्ट बोला जाता है। सन बेल्ट अमेरिका के कपास के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुजम, ये हो जाएगा रामानुजम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जफ़रनामा के लेखक। तो जफ़रनामा के लेखक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। तो भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1953 में भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अधीन करता है? तो उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 137 के अधीन करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के समय भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लागू किया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।